हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीना मैम साइंस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं कैसे एक दूसरे में चेंज होती हैं और इसके गुणों के बारे में, इसमें अंतर जो डिफरेंस होता है उसको हम आज समझेंगे। तो आज हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ को हम और क्या बोलते हैं? पदार्थ को हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं पदार्थ को? पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैटर। हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ को कहते हैं मैटर। अब पदार्थ क्या होता है? तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि हमें अपने चारों ओर जो दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर पाते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, कुछ ऐसी चाहे वो गैसेस रूप में हो या जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन यदि हम एक्चुअल डेफिनेशन किसी पदार्थ की हम देंगे तो हम कहेंगे वह प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और वह स्थान घेरती है। क्या? जिसमें कोई द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, यानी उसको रहने के लिए एक स्पेस चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। पदार्थ के रूप में वह कुछ भी हो सकता है। तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा है, पदार्थ प्रकृति या ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। हम लिखेंगे पदार्थ की डेफिनेशन को, लिखेंगे वह प्रत्येक वस्तु या यौगिक जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, और जो स्थान घेरती है, वह सभी स्थान घेरती है। यानी उसको रहने बैठने, उस जगह रखने के लिए उसको कुछ स्थान चाहिए। वह क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लोहा, हवा। हवा भी इसके अंतर्गत आएगी क्योंकि हवा में भी द्रव्यमान होता है ना। पानी, ईंट, कुछ भी XYZ जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा हो, वह सभी आप यदि उसे छू पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वह सब मैटर होगा, वह सब पदार्थ होगा। ठीक है। अब इसको हम किस फॉर्म में देखते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकता है पदार्थ? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? या तो वह ठोस होगा, या तो वह द्रव होगा, दिखाई दे रहा, और या फिर वह गैस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक। चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हमारे चारों ओर की जो हवा हो, वायुमंडल में उपस्थित कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ। अब आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए और आप छू कर देखिए किसी भी चीज को, तो जो भी वस्तु आपको दिख रही है, मुझे ये फोन दिख रहा है, ये पदार्थ है, ये मार्कर दिख रहा है, ये पदार्थ है। इस हवा को मैं फील कर पा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, ये पदार्थ है। और यहाँ जो पानी रखा हुआ है सामने मेरे पास बॉटल में, ये पदार्थ है। जो मिल्क, जो चीजें द्रव के रूप में हम लेते हैं, वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। ओके, क्लियर? तो हमें अपने चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वह सभी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। अब हम इसके अंतर पढ़ेंगे। ये अवस्थाएं इसकी ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें डिफरेंस करना सीखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं।